हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी तक हमने फर्स्ट पोएम कवर करी थी जिसका नाम था माय मदर एट 66। अब हम शुरू करेंगे सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम इसमें स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद हार्ड वर्ड्स देखेंगे और एंड में 2022 में आए हुए क्वेश्चंस देखेंगे और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पोएटिक डिवाइस वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं, उसके कुछ हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। उससे पहले चलने से पहले सबसे पहले आता है गस्टी। गस्टी का मतलब होता है ब्लोइंग स्ट्रांगली। रूटलेस, रूटलेस का मतलब होता है अपरूटेड। वीड्स, वीड्स का मतलब होता है अनलेस वाइल्ड प्लांट्स। पेलर, पेलर का मतलब होता है पेल फेसेस। स्टंटेड, स्टंटेड का मतलब होता है नॉट फुली ग्रोन। आप इन सबको अपनी बुक्स में लिखते जाइएगा। नेक्स्ट आता है, सबसे पहले हम इसके एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अब इसमें जो पोएट है वो क्लासरूम और आउटसाइड का कंपैरिजन कर रहे हैं। इसमें पोएट बताते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो कि स्लम एरिया के बच्चे में स्कूल में बैठे हुए हैं। सब बच्चे फ्रेश विंड और सी वेव्स से बहुत दूर हैं। मतलब जो इन बच्चों का क्लासरूम है वो बहुत ज़्यादा गंदा है और जो इन बच्चों के बाल हैं वो बिल्कुल रूटलेस वीड की तरह हैं, मतलब जंगली झाड़ की तरह हैं। पोएट एक लड़की के बारे में भी बताते हैं जो बहुत ज़्यादा उदास है और वो अपने सर को नीचे झुकाकर बैठी है। ऐसा वो इसलिए कर रही है क्योंकि वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है। पोएट एक लड़के के बारे में भी बताते हैं जो कि क्लासरूम में एक कोने में बैठा हुआ होता है। वो बहुत ज़्यादा पतला होता है और पोएट कहते हैं कि इसने अपनी उसकी आंखें बिल्कुल चूहे जैसी हैं। जैसी चूहे की आंखें मोटी मोटी होती हैं और चूहा जैसे रोटी की तलाश में रहता है, वैसे ही सेम वो लड़का भी रोटी की तलाश में बैठा हुआ है। फिर पोएट एक यंग लड़के के बारे में बताते हैं जिसकी आंखें की वो इस गंदी जगह से निकलकर बाहर खेले और वो सपने देखता है कि एक गिलहरी खोखले पेड़ पर खेल रही है। अब हम सेकंड स्टैंजा की तरफ चलते हैं जो कि ऑन सॉर से लेके वर्ड्स तक है। अब हम इसके टफ वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहले सॉर का मतलब होता है अनप्लीजेंट। डोनेशन का मतलब होता है थिंग्स गिवन एज गिफ्ट्स। शेक्सपियर हेड का मतलब होता है पिक्चर और स्टैचू ऑफ शेक्सपियर हेड। फिर डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, बिफोर द सनराइज, वो सुबह सन से निकले पहली सुबह। फिर आता है बेल का मतलब होता है हैविंग बेल्स। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं सेकंड स्टैंजा का। क्लासरूम की गंदी दीवारों पर डोनेशंस में मिली शेक्सपियर की फोटो को लगा रखा था, लेकिन पोएट कहता है कि यह इन बच्चों की क्या काम की चीज़ है। क्लासरूम में और भी पिक्चर थी, जैसे जब सूरज उगता है और सेम हम पूरे खुले आसमान खो देख सकते हैं। फिर पोएट बताते हैं जो सिविलाइज सोसाइटी होती है वहाँ पर पढ़ाई को बहुत महत्व दिया जाता है। एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी बहुत होते हैं और क्लासरूम में थर्ड पिक्चर भी थी जो कि टायरोलेस वैली की है, जहाँ पर बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं और उनमें बहुत खुशबू आती है। लेकिन ये तीनों पिक्चर भला इन स्लमी एरियाज़ के बच्चों के लिए क्या काम की है? जो शेक्सपियर की फ़ोटो है और सिविलाइज सोसाइटी की फ़ोटो है वो स्लम एरिया के बच्चों के लिए क्या काम की है? क्लासरूम की दीवार पर मैप भी है बहुत, बट जो स्लम एरिया के बच्चे हैं वो सारे पिक्चर से बिल्कुल अलग थे और उनका संसार ब्यूटीफुल चीज़ों से बहुत दूर था। अब हम आते हैं नेक्स्ट पैरा पे, पैरा नंबर थर्ड। पैरा नंबर थर्ड में क्या है, हम सबसे पहले टफ वर्ड्स देखते हैं। श्योरली का मतलब होता है डेफिनेटली। विक्ड का मतलब होता है नॉट गुड। टेम्पटिंग का मतलब होता है इंस्टिंक्ट। फिर टू स्टील का मतलब होता है टू स्टील अवे दोज कंफर्ट्स एंड रन अवे सीक्रेटली। नेक्स्ट होता है स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये श्योरली से लेकर डूम तक है। अब ये बताते हैं पोएट जो भी पिक्चर क्लासरूम में लगी थी बच्चों को उनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और जो बच्चे वो फंस जाते हैं जब इंसान चीज़ों को वो देखता है और वो स्लम को चुरा ले और
पोएट बताते हैं कि इन बच्चों का जीवन फॉग ऑफ अनसर्टेनिटी से शुरू होता है और डेड पे ख़त्म हो जाता है। काफ़ी बीमारी फैमिली से इनहेरिट हुई होती हैं। जैसे कोई बच्चे पतले हैं तो जो पतले होते हैं वो अपनी फैमिली से क्या करते हैं, बीमारी को इनहेरिट करते हैं। और पोएट एक लड़की के बारे में भी बताते हैं जो चश्मा पहनी हुई है, बट उसके जो ग्लासेस हैं वो क्या हैं, ब्रोकन ग्लासेस हैं। वो पहली तरह हैं। जो ये बच्चे हैं वो ढाबे की तरह हैं, धब्बे की तरह हैं, पूरे संसार में धब्बे की तरह हैं। अब हम शुरू करते हैं पैरा नंबर 3। सबसे पहले हम इसके हार्ड वर्ड्स देखते हैं। कैटाकॉम्स का मतलब होता है अंडरग्राउंड ग्रेव्स, मतलब कब्र। नेक्स्ट आता है एज्योर का मतलब होता है स्काई ब्लू। गोल्ड सैंड्स का मतलब होता है गोल्डन सैंड ऑन द कोस्ट, मतलब बीच का इलाका। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिविलाइज्ड वर्ल्ड और इन बच्चों का वर्ल्ड दोनों अलग अलग हैं और सिविलाइज्ड पीपल हेल्प कर सकते हैं इन स्लम बच्चों की, क्योंकि ये बच्चे जिस जगह रहते हैं वहीं इन्हें आगे ही नहीं बढ़ने देते और ऐसा लगता है कि बच्चे कब्र में फंस गए हो। और पोएट कहते हैं कि जिनके पास सन की शक्ति होती है और कॉन्फिडेंस होता है संसार में कुछ, वो ही संसार में कुछ कर सकते हैं। सन की शक्ति मतलब ताकत और कॉन्फिडेंस। फिर अब इन पूरे चैप्टर के पोएटिक डिवाइस की हम बात करते हैं। पोएटिक डिवाइस का जैसे इसमें सबसे पहले गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स मतलब पर्सोनिफिकेशन। फिर आता है आपका फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, इसमें है रिपीटेशन। फिर लाइक रूटलेस वीड्स, सिमिली। फिर आपका पेपर सीमिंग बॉय मतलब मेटाफॉर, इसको कंपेयर करा जा रहा है पेपर से। फिर आता है विद रैट आई, ये भी मेटाफॉर, इसको कंपेयर किया जा रहा है बॉय को रैट से। फिर आता है हमारा फ्रॉम फुट ओलैंडनेस, इसको आता है एलिट्रेशन। फिर हम बात करते हैं इसके जो इस 2022 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब हम देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन आया था 53 वाला। द स्टंटी अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स द एक्सप्रेशन अनलकी हेयर। तो इसका सी ऑप्शन राइट था। अनफॉर्चुनेट टू इनहेरिट इज फादर्स डिजीज। अभी मैंने आपको बताया था कि वो जो लड़का पतला था उसने कहाँ से ये बीमारी इनहेरिट की थी, इसने अपने पापा से बीमारी को क्या किया था, इनहेरिट किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कीपिंग क्वाइट बहुत ही जल्दी पोएम।